आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी में किसी और को नहीं बल्कि खुद अर्थ को बचाया जा रहा है, यानी द वैंडरिंग अर्थ। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी। 2061 में सन एक रेड जायंट बनने वाला था और आने वाले 100 सालों में अर्थ के ऑर्बिट को खत्म कर देगा। सारे देश यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट में मीटिंग करते हैं ताकि वो इससे अर्थ को बचा सके। इस प्रोजेक्ट का नाम वैंडरिंग अर्थ होता है। सब देश डिसाइड करते हैं कि अर्थ को सोलर सिस्टम के बाहर लेकर अल्फा सेंटोरिया सिस्टम में ले जाएंगे। अर्थ को मूव करने के लिए बहुत बड़ा फ्यूजन पावर इंजन्स यूज किया जाएगा। ये इंजन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के पास लगाया जाएगा। जब तक अर्थ को नई जगह पर लाया जाए तब तक इंसान अंडरग्राउंड सिटीज में रहेंगे। चाइनीज एस्ट्रोनॉट लियो नेविगेशन प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर सारे मिशन पर एक चेक रखते हैं। वो अर्थ पे आखिरी रात अपने बेटे ली क्यूई और अपने फादर इन लॉ हैन के साथ बिताते हैं। लुई अपने कंप्यूटर पे जुपिटर को देख रहे थे। अर्थ को स्पेस पे जुपिटर की ग्रेविटी से स्लिंग शॉट किया जाएगा। लुई अपने बेटे को भी जुपिटर के बारे में सिखाते हैं। वो बताते हैं कि जुपिटर पर विंड स्टॉर्म्स आते हैं और वहाँ 90% हाइड्रोजन है। इसके बाद उनका बेटा सो जाता है और लुई अपने फादर इन लॉ को एस्ट्रोनॉट कार्ड देता है जिससे वो लोग अंडरग्राउंड सिटी में रह सकते थे। अर्थ को अब सोलर सिस्टम से बाहर निकालने के लिए स्लिंग शॉट किया जाता है। कुछ साल बाद बहुत सारे इंसान मर जाते हैं क्योंकि अर्थ पर नेचुरल डिजास्टर आ रहे थे। इंसान अब भयानक सुनामी, साइक्लोन और ठंड का शिकार हो गए थे। 17 साल बाद अब स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स को चाइनीज न्यू ईयर पर वापस आना था। ल्यूई का बेटा ल्यूई क्यूई अब अडल्ट था। वो अपने पिता के वापस आने की खबर से कुछ खुश नहीं हुआ। वो अपने ग्रैंडफादर को एक नोट लिखता है जिस पर वो बताता है कि वो जा रहा है। ल्यूई क्यूई अपनी फॉस्टर सिस्टर हैन के स्कूल जाता है। वहाँ वो स्कूल की पावर कट करता है ताकि हैन को वो चुपके से स्कूल से निकाल सके। वो हैन को एक बार में ले जाता है और ये जी से मिलता है। ये जी एक क्रिमिनल होता है जो लोगों को फेक आईडीज देता था और थर्मल सूट्स चुरा के बेचता था। ल्यूई क्यूई ये जी को पैसे देता है और थर्मल सूट्स और आईडीज ले लेता है, पर ल्यूई क्यूई के पास पैसे काफी कम थे और उन पैसों से वो सूट सिर्फ एक दिन के लिए ले सकता था। लुई उन्हें झूठ बोलता है कि वो कल आके सूट वापस कर देगा, पर हैन कंफ्यूज होती है और यी जी के सामने बोल देती है कि उससे लगा था कि वो वापस नहीं आने वाले हैं। ये सुनकर यी जी को शक हो जाता है और वो सूट वापस लेने के लिए उठता है, पर लुई क्यूई जमीन पर एक स्फीयर फेंक देता है जिससे यी गी और उसके आदमियों को पीछे धक्का लग जाता है। लुई क्यूई और हैन वहाँ से भाग जाते हैं, पर यी गी के आदमी हर जगह उनका पीछा करते हैं। वो दोनों उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ से वर्कर्स अंडरग्राउंड सिटी से सरफेस पर जाते थे। उस एरिया में क्रिमिनल्स नहीं आ सकते जिसकी वजह से ल्यूई क्यूई और हैन बच जाते हैं। वो फेक आईडी का यूज करके वर्कर्स के साथ सरफेस पर जाते हैं। वो लोग बीजिंग के सरफेस पर आ जाते हैं जो पूरा फ्रीज हो गया था। अपने ग्रैंडफादर के पास से वो लोग एक ट्रक चुरा लेते हैं। अब उस ट्रक में बैठ के बीजिंग की सड़क पर ड्राइव कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। वहाँ उन्हें दूसरा प्रिजनर टिम मिलता है। ल्यूई क्यूई और हैन को बचाने के लिए उनके ग्रैंडफादर आते हैं, पर वो जेल के वार्डन को रिश्वत देते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ लुई स्पेस स्टेशन से देख रहा था कि उसके पास अब कितना टाइम है घर जाने के लिए। वो अपने आखिरी दिन की ड्यूटीज करते हैं और लास्ट बार लॉग भरते हैं। स्पेस मिशन पर इन सब एस्ट्रोनॉट्स को ये नहीं पता होता कि उनके एआई सिस्टम मॉस ने ये कैलकुलेट किया होता है कि अर्थ जुपिटर से टकराने वाली होती है। मॉस ये इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट को भेज रहा था। यहाँ लुई क्यूई और हैन को उनके ग्रैंडफादर जेल में डांट रहे थे। उसी टाइम जेल की दीवारें क्रैक होने लगी, सारी बिल्डिंग्स गिरने लग जाती है और सब लोग भाग रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ये चारों जेल से भाग जाते हैं। जुपिटर के पास आने की वजह से अर्थ पर बहुत भयानक स्टॉर्म्स आ रहे थे। ये चारों ट्रक में बैठकर भागने लगते हैं और बीजिंग से बाहर निकल जाते हैं। यूईजी अनाउंस करता है कि इमरजेंसी पोर्टल शुरू हो गया है और अगले 36 आवर्स में उनको अर्थ पर लगे फिजन इंजन्स को ऑन करना होगा। स्पेस स्टेशन पर सभी एस्ट्रोनॉट्स को हाइबरनेशन में जाना होगा क्योंकि अब उन्हें रिसोर्सेज बचाने थे। हाइबरनेशन में जाने से ल्यूई अपने फादर इन लॉ को कांटेक्ट करके उन्हें रिफ्यूज सेंटर की डायरेक्शंस बताता है। वो लोग ट्रक में बहुत खराब मौसम में रिफ्यूजी सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं, पर रास्ते में उन्हें मिलिट्री रेस्क्यू की टीम रोक लेती है। उनका कैप्टन वैंग होता है। वैंग उन्हें ऑर्डर करता है कि वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और उनके ट्रक की मदद से एक लाइटर कोर फिजन इंजन को पास लाने में मदद करें। ये इंजन हैंगजो में होता है और इंजन को स्टार्ट करना अर्थ को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। वो लोग शंघाई पहुंचते हैं और वहाँ बर्फीला तूफान आ रहा था। उसी टाइम उन्हें स्पेस से लुई का कॉल आता है जिससे पता चलता है कि ल्यूई क्यूई, हैन, टिम और उनके फादर इन लॉ को मिलिट्री ने अपने साथ मिशन पर लिया है। ल्यूई
ल्यूई कैप्टन वैंग से कहते हैं कि वो सिविलियंस को ऐसे किसी मिशन पर नहीं ले सकते और उन्हें उन सबको किसी सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए। कैप्टन वैंग बोलते हैं कि वो ल्यूई, क्यूई, हैन और टिम को छोड़ सकते हैं, पर उन्हें उनके फादर इन लॉ की जरूरत थी क्योंकि किसी को ट्रक चलानी नहीं आती थी। पर ल्यूई क्यूई को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें बोलता है कि वो उनके डिसीजंस नहीं ले सकते जैसे उन्होंने उनकी माँ के लिए लिए थे। असल में 17 साल पहले ल्यूई क्यूई की माँ बहुत बीमार थी और लियो को एक कठिन फैसला करना था। लियो क्यूई के साथ अंडरग्राउंड सिटी में सिर्फ एक इंसान जा सकता था और उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए ल्यूई ने अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट बंद करवा दी। इस दौरान जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से अचानक उन पर पत्थर गिरने लगते हैं। वो सब खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। स्पेस स्टेशन पे मॉस सारे एस्ट्रोनॉट्स को इवैक्यूएट करने का प्रोसेस शुरू करता है। लुई को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लुई मॉस को रोकने की कोशिश करता है पर मॉस उसके पॉड में हाइबरनेशन गैस रिलीज करवा देता है। लुई क्यूई और बाकी सब अब अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से बाहर निकल गए क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। ल्यूई क्यूई सबको बचाने के लिए स्पीयर को जमीन पर फेंकता है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो शंघाई टावर के अंदर जाएंगे ताकि वो लोग इंजन तक पहुंच सके। ल्यूई क्यूई और उनकी टीम टावर में जाती है पर वो भी टूटने लगता है। सारा क्रू लगभग 75th फ्लोर तक पहुंच जाता है पर क्यूई का ग्रैंडफादर पीछे रह जाता है क्योंकि लुई क्यूई उसे रस्सी से पकड़े हुए था। लुई क्यूई भी रस्सी के साथ खींचा जा रहा था, इसलिए कैप्टन वैंग वो रस्सी काट देता है जिससे लुई क्यूई की जान तो बच जाती है पर उसका ग्रैंडफादर मर जाता है। लुई क्यूई को कैप्टन वैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पंच करने की कोशिश करता है। लुई क्यूई और हैन डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री के साथ मिशन पर नहीं जाएंगे। टिम भी उनके साथ ही जाता है। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन पर लुई अपने स्लीपिंग पॉड से मुश्किल से बाहर आता है। लुई के जागने की वजह से सिस्टम बाकी दो एस्ट्रोनॉट्स को भी जगा देता है ताकि लुई का स्लीपिंग पॉड चेक करे, पर लुई उन्हें बताता है कि उनके स्पेस स्टेशन का अर्थ से सारा कांटेक्ट टूट गया है और अब वो लोग अर्थ का प्रोसेस चेक नहीं कर सकते। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट लुई पर चिल्लाता है और बोलता है कि उन्हें हाइबरनेशन से नहीं जागना था क्योंकि वो लो कंजम्पशन मोड पर है, पर लुई उसे दिखाता है कि वो झूठ है और उनके पास काफी एनर्जी है। ये सुन के वो एस्ट्रोनॉट्स लुई की मदद करने को तैयार होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्पेस स्टेशन को रोकना होगा। इसके लिए उन्हें स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर मेन मॉड्यूल में एंटर करना होगा। वो लोग सूट पहनकर बाहर जाते हैं। जैसे ही वो स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोलते हैं वो बाहर खींचे चले जाते हैं। बाहर जाकर वो देखते हैं कि अर्थ को जुपिटर बहुत जोर से खींच रहा है। अर्थ पे लुई क्यूई, हैन और टिम को एक ट्रक मिलती है जिसमें एक इंजीनियर लिए ये होता है। वो उन पर हमला करने आता है पर जब लुई क्यूई उन्हें बताता है कि वो रेस्क्यू टीम से है तो वो रुक जाता है। अब लुई क्यूई वो ट्रक ड्राइव करके घर जाने का तय करता है। उसी टाइम उनको कैप्टन वैंग का मैसेज आता है जो उन्हें बोलते हैं कि उन्हें कोर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनकी मदद चाहिए और सिटी को बचाने का बस यही एक तरीका है। वो लोग कैप्टन वैंग और उनकी टीम की मदद करने जाते हैं। कैप्टन वैंग और टीम तब तक इंजन तक पहुंचती है पर वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसी दौरान उनके एक टीममेट की ठंड से मौत हो जाती है। टीम की एक मेंबर को ये देखकर गुस्सा आता है और वो कोर को शूट करके डिस्ट्रॉय करती है क्योंकि वो और डेथ्स नहीं देख सकती थी। अब ल्यूई क्यूई और उसकी टीम कैप्टन वैंग की लोकेशन पर पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि उनके ट्रक में एक और कोर है जिसे वो लोग अलग इंजन पर ले सकते हैं। इंजन सोलवेसी में था और अब वो सभी लोग सोलवेसी की तरफ निकल जाते हैं। लुई और उनका साथी स्पेस स्टेशन के बाहर होते हैं। वो दोनों मेन मॉड्यूल तक पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं। लुई मेन मॉड्यूल तक पहुंच जाता है पर इस सब में उसके दूसरे टीम मेंबर्स की मौत होती है। लुई मेन मॉड्यूल में जाता है और स्पेस स्टेशन को रोकने की कोशिश करता है पर मॉस उससे बोलता है कि स्पेस स्टेशन में कोई खराबी नहीं है और मॉस के सारे डिसीजंस लीगल नहीं क्योंकि वो पहले ही यूईजी ने अप्रूव किया है। यहाँ अर्थ पर ल्यूई क्यूई की टीम सोलवेसी पहुंच जाती है पर वहाँ का इंजन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था। अर्थ पे अब 90% इंजन्स काम कर रहे थे पर अब इन इंजन्स का फोर्स अर्थ की डायरेक्शन चेंज करने के लिए काफी नहीं था क्योंकि वो जुपिटर के बहुत पास थे। ल्यूई को स्पेस स्टेशन पर पता चलता है कि मॉस को पता था कि अर्थ जुपिटर से टकराएगा और मॉस ने यूईजी को मैसेज भेजा था जिसने मॉस को स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन बदलने का ऑर्डर दिया था। वो स्पेस स्टेशन अब मिशन हेलियोस पे जा रही थी। मॉस अर्थ पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है जिसमें वो हेलियोस के बारे में बोलता है। अर्थ अब जुपिटर से 7 दिन में टकराएगा। हेलियोस का मिशन अब ये था कि उन्हें 3 लाख ह्यूमन एम्ब्रियोस, डीएनए और बाकी सब स्पीशीज का डीएनए किसी और प्लैनेट पर लेना और वहाँ एक नया अर्थ बनाना था। मॉस ये मैसेज अब अर्थ पर ब्रॉडकास्ट करता है और सब लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। ल्यूई को अब अपने स्लीपिंग पॉड में जाना था पर जाने से पहले वो मॉस को बोलता है कि उसे एक बार अपने बेटे से बात करनी है।
मॉस को ल्यूई कुई के बेटे की लोकेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी बात नहीं हो पाती। दूसरी तरफ अर्थ पर ल्यूई कुई को अपने पिता ल्यूई की बात याद आती है। ल्यूई ने उसे बताया था कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में 90% हाइड्रोजन है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा था। ये बात सुन के ली यी को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि अगर वो लोग ऑक्सीजन जला दे तो एक बहुत भयानक कंबंशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से अर्थ जुपिटर से दूर पुश होगा। अब वैंग और उसकी टीम सल्वेसी इंजन को यूज करेंगे ऑक्सीजन को जलाने के लिए। वैंग सब रेस्क्यू टीम से मदद मांगता है पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए वैंग और ल्यूई कुई की टीम अकेले सल्वेसी इंजन पर जाती है। ल्यूई कुई और टिम कोर को रिएक्शन चैम्बर में लेते हैं। वैंग और उसके साथी इंजन को मैनुअली अनलॉक करेंगे। ली यी को सिस्टम कंट्रोल करना था ताकि सारी एनर्जी एक ही नोजल से बाहर आए, पर अचानक उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो 99% पर आकर रुक जाता है, जिसकी वजह से वो इंजन ऑफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से ल्यूई कुई को मैनुअली कोर को पुश करना पड़ा। इंजन में बहुत तेज वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से उस पर पत्थर गिरने लगते हैं। इस सब के बीच में हैन को एक एस्ट्रोनॉट टैग मिलता है और वो ल्यूई को स्पेस स्टेशन पर कॉल करके उनका प्लान बताती है, पर मॉस बोलता है कि इजराइल साइंटिस्ट ने ये प्लान सोचा था पर उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये फेल होगा। पर उस वक्त ल्यूई को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा यूईजी को कॉल करता है और बोलता है कि रेस्क्यू टीम्स को सल्वेसी भेज दे। यूईजी बोलता है कि वो इन आखिरी दिनों में किसी को फोर्स नहीं कर सकते, पर वो एक इंसान को चूज करके रेस्क्यू टीम से डायरेक्टली बात कराएंगे। जिसकी मर्जी हो वो इस मिशन पर हेल्प कर सकता है। हैन को सिलेक्ट किया जाता है रेस्क्यू टीम से बात करने के लिए। हैन की बात सुनकर रेस्क्यू टीम्स आगे आ जाती है। वो सब उनकी मदद करती हैं इंजन का काम करवाने में, पर इंजन की बीम काफी नहीं होती है जुपिटर के हाइड्रोजन को जलाने के लिए। ल्यूई बोलता है कि वो स्पेस स्टेशन का फ्यूल यूज कर सकते हैं, पर उसे यूईजी से परमिशन नहीं मिलती। ल्यूई मॉस को डिसेबल करने के लिए आग लगा देता है और सारे स्पेस स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। अब लुई सारे स्पेस स्टेशन को बीम की तरफ ले जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लुई स्टेशन को बीम में लेके अपनी जान सैक्रिफाइस करता है। स्पेस स्टेशन के फ्यूल की वजह से बहुत भयानक धमाका होता है और अर्थ जुपिटर से दूर हो जाती है। इस धमाके की वजह से बहुत सारे टीम मेंबर्स की मौत होती है, जिसमें से एक कैप्टन वैंग भी होते हैं। वहां से टिम, ल्यूई कुई और हैन बचकर निकल जाते हैं। 3 साल बाद ल्यूई कुई, हैन और टिम ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर्स थे और वो अर्थ को अल्फा सेंटोरी सिस्टम तक पहुंचने में मदद कर रहे थे। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। इस मूवी से आपने रेड जायंट का कॉन्सेप्ट सीखा। रेड जायंट एक डाइंग स्टार को बोलते हैं। जब कोई स्टार रेड जायंट बनता है, वो एक्सपैंड होकर सभी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे इस मूवी में सन रेड जायंट बन गया था और सब प्लैनेट्स को खत्म करने वाला था। इस मूवी ने एपोकैलिप्सिस से बचने का एक नया पर्सपेक्टिव दिखा दिया। अर्थ को अपने ऑर्बिट से निकालकर किसी और सिस्टम में ले जाना हमने किसी और मूवी में नहीं देखा है। इस मूवी का नाम वैंडरिंग अर्थ इसीलिए रखा गया क्योंकि अर्थ इसमें सोलर सिस्टम से निकलकर अल्फा सेंटोरी की तरफ जा रहा था। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे